ज्यादा। अच्छा, उनकी ये भी कदर नहीं की जा रही। यहाँ पे एक शिलालेख है वो सामने, इसको बताते हैं कि उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू या फारसी, उर्दू में तो शायद नहीं है, फारसी में लिखा हुआ है। और इसके बारे में भी मशहूर है कि इसको कोई पढ़ नहीं पाया। अच्छा, 101 सीढ़ियाँ। 101 सीढ़ियाँ इसके अंदर है। मैंने ये भी सुना है कि मतलब कि हम नीचे जा रहे हैं तो सीढ़ियों कुछ और है, अगर ऊपर आ रहे तो उनकी गिनतियां बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ये फैक्ट है, मतलब क्या मिथ है, क्या है ये? एक पूरी बारात जो कि यहाँ पे आई थी और वो पूरी बारात गायब हो गई थी। पूरी की पूरी बारात ही गायब हो पूरी गई। की पूरी बारात गायब हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं महम के अंदर और महम की जो सबसे फेमस जगह है, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। तो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये जगह है जानी चोर की गुफा। जानी चोर की गुफा, बिल्कुल सही बात है। और ये है भिवानी रोड पे, यहाँ पे एक नागरिक हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल जस्ट सामने पड़ता है ये इसे कहते हैं हम जानी चोर की गुफा, या फिर शाह की बावड़ी, या फिर कह सकते हैं इसको स्वर्ग का झरना। जी, स्वर्ग का झरना। स्वर्ग का झरना, ये इस नाम से भी मशहूर है। जी जी। इस बावड़ी को बनवाया गया था शाहजहां के टाइम पे 1658 के अंदर, 1658 और 59 के अंदर इसको बनवाया गया था। इसे बनवाया गया था एक्चुअल में जो रागीर हैं उनके लिए, कि वो यहाँ पे आके विश्राम करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे इनका खाना पीना होगा, सब चीज़ें होंगी। एक्चुअली यहाँ पे जो ये एरिया है इसके अंदर थोड़ा सा पानी की दिक्कत थी और ये पानी के लिए ये बावड़ी बनवाई गई थी। बाद में बताते हैं कि जी जानी चोर, जो कि यहाँ का एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति हुआ है, जिसके बारे में बताया, अलग अलग कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। हम चलेंगे तो मैं साथ साथ वो कहानियाँ भी बताता जाऊँगा कि एक्चुअल में जानी चोर कौन था और उसका क्या काम था। लेकिन अभी जो उनके लिए मेन जो फेमस चीज़ थी वो ये चीज़ थी कि वो रागीरों को लूटता था, रागीरों या फिर धनाढ्य लोगों को, धनवान लोगों को लूटता था और इसी गुफा में आके छुप जाता था, जहाँ पे उसको कोई भी ढूंढ नहीं पाता था। एक्चुअल में क्यों नहीं ढूंढ पाता था? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सुरंगें हैं, जो कि बताते हैं कि हांसी और लाहौर तक और इधर दिल्ली तक वो सुरंगें जाती हैं। लेकिन 95 की जो बाढ़ आई है उसके बाद से यहाँ पे वो मतलब बहुत सी जो दीवारें गिर गई, सुरंगें वो है, सब बंद हो गई है। तो लेकिन अभी जो भी अवशेष बचे हुए हैं वो सब चीज़ें हम इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं हम अभी जानी चोर की गुफा के अंदर। और मैं सुरेंद्र कुमार, विनीत कुमार मेरा बेटा, और हम हैं अभी अपने चैनल अनटोल्ड हिस्टोरिकल स्टोरीज पर। आप सर्च कीजिए हमारे चैनल को अनटोल्ड पार्टीशन स्टोरीज नाम से भी। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जानी चोर की गुफा को। थैंक यू, आइए। आइए उधर, ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, हाँ जी, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ देखिए, ये सीढ़ियाँ 101 सीढ़ियाँ बताई गई है कि यहाँ पे 101 सीढ़ियाँ थी। 101 सीढ़ियाँ। 101 सीढ़ियाँ इसके अंदर है। मैंने ये भी सुना है कि मतलब कि हम नीचे जा रहे हैं तो सीढ़ियों कुछ और है, अगर ऊपर आ रहे तो उनकी गिनतियां बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ये फैक्ट है, मतलब क्या मिथ है, क्या है ये? अभी हम जान लेंगे, सब जो भी है वो आपके सामने होगा। जी। और एक्चुअल में जो ये पहली जगह है, यहाँ पे भी पानी होता था। अच्छा, अभी ये चीजें बंद हो गई है। अभी चलिए और नीचे चल के देखते हैं इसको। इस जगह पे पानी बताया जा रहा है कि इस जगह पे पूरा पानी भरा हुआ रहता था। हाँ, इसको बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, और उनका एक जो इस एरिया को देखता था वो था सैदू कलाल। सैदू कलाल नाम का इनका सिपाही होता था, या जो भी यहाँ का वजीर जो भी होता था, जो इस जगह को पूरी, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था सन 1658 के अंदर। सीढ़ियाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ये सीढ़ियाँ गिन लेना भाई, सीढ़ियाँ कितनी है? सीढ़ियाँ है ये है 35।
35 जी। ओके जी। इस जगह पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक पूरा पानी का बना होता था, नीचे पूरा ये झरने की तरह ही होता था। बारिश के टाइम पे जब पानी ऊपर से आता था ये पूरा एक झरने की तरह लगता था, इसीलिए इसको बोला जाता था स्वर्ग का झरना। स्वर्ग का झरना। हाँ, स्वर्ग का झरना। ये देखो चारों तरफ पाइप है, ये पानी की निकासी के लिए कि पानी निकल सके यहाँ से। ये पानी यहाँ से बाहर भी जा सकता था और अंदर भी आ सकता था, क्योंकि मेन जो पर्पज इसको बनाने का था वो था कि राहगीरों की प्यास कैसे बुझाई जाए। ये पूरे एरिया में थोड़ा पानी की दिक्कत थी, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। तो अभी आगे चलते हैं और देखेंगे। वैसे ये सारी चूने पत्थर से बनी हुई ईंटें हैं और इसके अंदर, सबके अंदर ये पाइप लगाए हुए हैं जहाँ से पानी जा भी सकता था बाहर और अंदर भी आ सकता था। मतलब उस टाइम भी साइंस का कितना यूज किया जाता था। हाँ, ये देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऊपर भी है सेम चीज़ें, और यहाँ पे बिल्कुल इस दीवार के तो बिल्कुल पार था। अभी चीज़ें बंद हो गई हैं, देखते हैं फिर आगे चल के। सीढ़ियाँ गिरनी हो जरा कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 सीढ़ियाँ हैं। ये देखो अंदर तक भी सब सेम वही सब चीज़ें हैं। और इसके बारे में जो एक बहुत ही मशहूर चीज़ है वो ये है कि एक पूरी बारात जो कि यहाँ पे आई थी और वो पूरी बारात गायब हो गई थी। पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई। पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। अब रीज़न क्या रहा वो नहीं पता, लेकिन सुनने में यही आया था कि यहाँ से बारात जा रही थी दिल्ली और आगे वो पहुँची नहीं। तो जब बाद में लोगों से पूछा गया बारात कहाँ गई, तो उन्होंने यही बताया था कि यहाँ बावड़ी में ठहरी थी और उसके बाद से बारात गायब हो गई। तो कहा यह जाता है कि बारात जो थी उनको किसी ने बहका दिया था कि यहाँ की अंदर जो गुफाएं हैं वो बहुत शॉर्टकट तरीके से वो गुफाएं उनको सीधा दिल्ली पहुंचा देंगी, उनके मंजिल पे बहुत आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। हाँ, लेकिन जो अंदर गुफाओं का जाल है उसके अंदर वो फंस गए और अंदर ही शायद मर गए या दफन हो गए या क्या हो गया, गायब हो गए। बट उनका कोई अस्तित्व आज तक नहीं मिल पाया है। आज तक पूरी की नहीं पूरी मिल बारात का, ना उनके सामान का, ना ही वो जो भी थे बाराती, कुछ भी नहीं मिल पाया है जी। और सबसे बड़ी चीज है कि यही बताया जाता था कि जाने चोर जो है वो जब इस गुफा के अंदर आता था, मतलब इन सीढ़ियों से या ऊपर से कहीं से भी आता था, तो आगे एक ये तालाब है, कुआं साइड में इसके है, तो वो कुएं के अंदर या तालाब के अंदर सीधा छलांग लगाता था घोड़े समेत और अंदर ही वहां पे उन गुफाओं में चला जाता था। और पानी के अंदर से घोड़े के साथ। हाँ, वो इधर वाले में पानी नहीं होता था, कुएं के अंदर पानी होता था। अच्छा। तो यहाँ इधर गुफाएं थी, वो उन गुफाओं में चला जाता था, तो किसी को भी मिलता नहीं था। आइए आगे चलते हैं। ये इसका मेन दरवाजा है। सभी चूने से बनी हुई है ये सारी चीजें। वैसे इस जगह को जो है 1985 के अंदर चौधरी बंसीलाल ने इसको पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था कि जो इसकी देखभाल करे। अभी यहाँ पे चारों तरफ ऐसे बाउंड्री तो लगा दी गई है, लेकिन हालत जो है वो बड़ी जर्जर हो रखी है। यानी रखरखाव इसका रखना चाहिए अच्छे से। रखरखाव नहीं हो रहा है। ऐतिहासिक चीज है, ऐतिहासिक चीजों का रखरखाव होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं तो चीजें यहाँ पे खत्म होने के कगार पे ज्यादा है। ये जो पाइप्स हैं ये पूरे इधर की जो दीवार है शुरू से आखिर तक सब जगह पे मिलेंगी ये पाइप्स। ऊपर तक है, देखो ऊपर से नीचे तक चारों तरफ ये पाइप मिलेंगी इस दीवार पे, मेन इस दीवार पे। अब यहाँ पे इधर भी है, इधर की दीवारों पे भी है। अब ये दरारें आ गई इन दीवारों के अंदर, यानी अब ये जो जगह है ऐतिहासिक जगह, ये खंडर में बदलती हुई जा रही है।
जानी चोर के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ मैं कि जानी चोर अपने दो दोस्तों के साथ कहीं पे जा रहा था। अच्छा। तो रास्ते में उनका कोई एक दोस्त और मिला। दोस्त था या वो भी चोर था उसका दोस्त? नहीं, वो आपस में वैसे वो हर किसी को नहीं बताता था, वो अपनी पहचान छुपा के रखता था कि अच्छा। वही जानी चोर है। अच्छा अच्छा। तो वो अपने किसी दोस्त के साथ जा रहा था, तो रास्ते में उसका एक दोस्त मिला, तो उसने बताया कि कोई औरत रो रही है। अच्छा। तो जब उसके बारे में पता किया तो पता लगा कि उस औरत के जो गहने और वस्त्र वगैरह है वो किसी मुस्लिम जो उस टाइम का शासक था उसके पास रखे हुए थे। अच्छा। और वो उन पे काफ़ी जुल्म कर रहा था, उनके पैसा भी लूट लिया था, सब चीज़ें कर ली थी। तो जानी चोर उस औरत को भी छुड़वा के लाया और उसका जो जितना भी पैसा वगैरह था सब कुछ छुड़वा के लाया, क्योंकि जानी चोर के बारे में सबसे बड़ी जो मेन मशहूर बात थी वो ये थी कि वो रूप बहुत बदलता था, यानी वो औरतों के वेश के अंदर बहुत ज़्यादा रहता था। तो उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। उसके चोरी करने के तरीके बहुत ज्यादा थे और बहुत ही अलग थे। हाँ, बहुत अलग थे। यानी वो जो इतना शातिर या इतना तेज दिमाग का आदमी था कि, लेकिन अब जिस वजह से भी उसने अपना चोरी के अंदर ये दिमाग लगाया वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये दरवाजा होता था, यहाँ पे दरवाजा टूट गया है, निशानियां बची हैं यहाँ इस दरवाजे की। ये पूरा यहाँ से दरवाजा बंद होता था, सिर्फ ये बचा है, इधर ये कोने बचे हुए हैं और इधर ये है। ये क्या डिजाइन है या मतलब कोई दरवाजे वगैरह थे जो कभी बंद कर दिए गए? नहीं, ये डिजाइन ही है। अच्छा। दरवाजा ये इधर होता था, यहाँ पे भी एक दरवाजा होता था। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये भी एक दरवाजा था, ऊपर चढ़ने के लिए था, लेकिन ये अवशेष बचे हुए हैं, यहाँ से बंद होता था ये। पहले इधर का तो पहले आपको ये जो तालाब दिखाते हैं, ये तालाब है, कुआं है? ये अब एक तालाब बन गया है। अच्छा। जबकि कुआं उधर होता था। अच्छा, कुआं वो आगे है? हाँ, इसके अंदर है वो जो सारी गुफाएं हैं। ये जो 95 की बाढ़ आई है, 95 की बाढ़ के दौरान यहाँ पे ये इतना बुरा हाल हो गया। अब ये पानी सड़ रहा है, इतना गंदा पानी है। हाँ, स्मेल भी आ रही है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए चलते हैं उधर कुएं की तरफ। ये होता था वो कुआं, जिसके अंदर जो इसीलिए बनाया गया था कि रागीर आके यहाँ पे विश्राम करेंगे, आराम करेंगे और यहाँ से पानी पी सकते थे। लेकिन अब तो यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है कि पानी पीने की वाली बात तो बहुत ही दूर है। जी जी। इस कुएं का निर्माण भी मेन इसीलिए करवाया गया था, चारों तरफ से पूरा पक्का कुआं है। इसका तो कुछ डिजाइन भी बहुत ही अलग है। आइए आपको दिखाते हैं, देखिए कुआं, देखिए ऊपर तक देखिए, पूरा डिजाइन देखो ऊपर कैसे डिजाइन किया हुआ है इसमें। वैसे क्या तुम्हें पता है कि जानी चोर आखिर में कौन था, किसका बेटा था? जी नहीं, मेरे को तो नहीं पता, आप बताइए जरूर हमें। जानी चोर जो था वो एक सेठ का लड़का था। सेठ यानी बनिया? बनिया। अच्छा। सेठ का लड़का था। वो 3 भाई हुआ करते थे। तो एक बार उधर दिखाओ, ये चारों तरफ जो है बिल्कुल मतलब पूरी तरह से लग रहा है कि ये मुगल कालीन ही बना हुआ है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, इसीलिए इसको शाह की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जी जी। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, फिर वो बनिए का लड़का था? हाँ, बनिए का लड़का था। ये 3 लड़के होते थे बनिए के। जी जी। तो बनिए ने अपने आखिरी टाइम पे बताया था कि
अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरा समय नहीं है, अच्छा तो उसने अपनी जायदाद को अपने तीनों लड़कों में बांटने की सोची थी। अच्छा जब फिर उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और तीनों लड़कों को बुला के पूछा कि उनकी दिमाग के हिसाब से उसने सब ये- चीजें उनको बांटने की कोशिश की। तो जो सबसे बड़ा लड़का था उसने बोला कि मुझे यहाँ की दुकानें दे दो, अच्छा, फिर मैं जो- दुकानें संभाल लूंगा। दुकानें संभाल लूंगा। फिर जो दूसरा लड़का था उसने बोला कि मुझे बाहर का व्यापार दे दो, अच्छा। मैं वो संभाल लूंगा। अच्छा, अब तीसरे लड़के से पूछा गया जिसका नाम जानी था, जानी राम। जानी राम। मैंने जानी राम पढ़ा है पुस्तकों में कि उसका नाम जानी राम था। तो जब उससे पूछा गया कि जानी राम आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे मेरे को अपने दिमाग पे भरोसा है, मैं इस दिमाग का इस्तेमाल करके और मैं बहुत बड़े ऐसे काम करूंगा कि चारों तरफ मेरा नाम हो जाएगा। अच्छा तो उनके पिता ने पूछा कि ऐसा क्या बड़ा काम करोगे? अच्छा। तो बोला कि मैं चोरी करूंगा। अच्छा, चोरी करूंगा, बड़ा काम। हाँ, बड़ा काम। उसने बोला कि मैं चोरी करूंगा। अच्छा तो उसमें उसके पिता बड़े गुस्से में हुए, तो बोले कि बेटा ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, ये चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो जानी चोर ने ये तर्क दिया था कि मैं बड़े बड़े धनवान लोगों को लूटूंगा और सिर्फ उन्हीं को लूटूंगा और गरीब लोगों की मैं मदद करूंगा। अच्छा, मदद करूंगा, उनको तंग नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो धनवान लोग हैं उन्हीं को ही लूटूंगा मैं। हाँ। तो उसके जो जानी चोर के पिता थे, जो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भाई एक काम करो, फिर अगर तुमने यही काम करना है तो मैं इस काम के लिए तुम्हें तब आज्ञा दूंगा जब तुम बादशाह के पास एक काबुली घोड़ा होता था, अगर अच्छा। उसे चुरा के ले आई हाँ। तो मैं मान जाऊंगा कि तुम में इतना दिमाग है और तुम फिर अपनी मर्जी से ये काम कर सकते हो। अच्छा, तो उसको टास्क दे दिया, जैसे उसको कि एक कुछ। टास्क दे दिया। तो तब जानी चोर गया था और उस घोड़े को चुरा के लाया था। मैं उसकी पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। चलिए पहले चलते हैं ये ऊपर। पहले इसको देखते हैं, मतलब क्या कुछ रास्ते एक्सप्लोर कर हैं, लेते हैं पूरा। इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक मैंने बताया कि ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं। यहाँ पे भी एक दरवाजा होता था, ये अब खाली खूंटे बचे हैं यहाँ पे इधर जी। उधर, बाकी दरवाजा अब है नहीं। चलिए आइए। और बहुत तंग है ये सीढ़ियाँ। ओ, देख के हम स्मेल कुछ ज्यादा है यहाँ पे। ये बात ये देखो व्यू कितना अच्छा है यहाँ से। देखो तो मतलब इसी बहुत ही हिसाब अच्छी से चीज बनवाई बना गई रखी है। ये बहुत इसी चीज के लिए बनवाई गई थी कि यहाँ पे आके मन खुश हो, अपना समय अच्छा व्यतीत हो। तो ये इसी हिसाब से डिजाइन आराम की करे गई थी। ताकि जो भी हाँ। राहगीर है वो यहाँ पे आके, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले के लोग चीजें तो अच्छी बनाते थे बहुत ही ज्यादा। अच्छा, उनकी ये भी कदर एक- नहीं की जा रही। यहाँ पे एक शिलालेख है वो सामने, इसको बताते हैं कि उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू या फारसी, उर्दू में तो शायद नहीं है, फारसी में लिखा हुआ है। और इसके बारे में भी मशहूर है कि इसको कोई पढ़ नहीं पाया। अच्छा, हम तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे इसको। उसको जरा एक बार जूम करके देखो शिलालेख को। हाँ, क्या लिखा हुआ होगा उसके ऊपर? दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं पता लग रहा। ठीक है, चलो ऊपर चलेंगे। चलो ऊपर ऊपर देखेंगे। देखो, ये रहा एक पुराना गेट। हाँ, ये ऐसे ही गेट यहाँ पे होते थे, इसी तरीके के। चलो आओ आप। अच्छा, देख के आना। तो अब हम आ गए इसके बाहर, बावड़ी के बाहर। चलो, ये ईंटें देखो कितनी छोटी छोटी है ना। अच्छा, एक गेट वो भी है वहाँ का।
मतलब जो गुफाएं यहाँ से लोहा मतलब लाहौर निकल रही है या कहीं पे भी निकल रही है, वहां पे भी कुछ ऐसी ऐतिहासिक जगह है, और फिर मतलब कि वैसे ही कोई छोटा सा रास्ता है, ये क्या है वहाँ पे? अब अतीत में सब गहरा गई है, सब खत्म हो गई है। मतलब अभी कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, सिर्फ और सिर्फ यही बचा हुआ जो यूं हम किसी को बता सकते कि यहीं से गुफाएं स्टार्ट थी, बट ये नहीं पता कि वो कहाँ पे उनके रास्ते अभी। बिल्कुल। ये है यहाँ से पानी भरा जाता था। अच्छा। यहाँ पे ये लगे हुए हैं, इसके ऊपर वो लकड़ी के डंडे लगे होते थे जिसके ऊपर पानी खींचने की डोरियां लगी हुई थी, जिससे इसके अंदर से पानी निकालते थे। वो तो काफी बड़ा वैसे। और दोनों तरफ जैसे ये शिला है, इसके ऊपर यूं पकड़ के उन रस्सियों से खींचा जाता था। मतलब यहाँ से जोर लगा सकते हैं वैसे हाँ, रस्सी पे कि हाँ, पानी ऊपर आए। बिल्कुल। ठीक। जैसे आज भी देख रहे हैं कि ये रस्सियों के निशान है। हाँ। ये दोनों साइडों में पानी जो ऊपर गिर जाता था, उस पानी को इकट्ठा करने की जगह है। अच्छा। जैसे ये हो गई, यहाँ पे पानी जो एक्स्ट्रा पानी जितना होता था वो यहाँ पे रुक जाता था। छोटे छोटे स्विमिंग पूल बना रखे हैं। चलो एक बार इसको, ये लगा हुआ है, इसको एक्सप्लोर करो। ये वो पत्थर इसीलिए लगाए गए थे कि इसके अंदर वो लकड़ी के लगा के पूरे, और उसके अंदर से पानी निकाल सके। हाँ, पानी निकाल सके। एक बार इसको जूम करके दिखाओ। इधर से जूम करके दिखाओ। आपको भी एक टास्क दिया गया है पब्लिक, अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो प्लीज हमें भी बताना, ताकि हम भी दुनिया को बता सके क्या लिखा है, क्योंकि आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया। इसको उधर से कर, उस तरफ से। तो जो जानू चोर होता था, उसने घोड़े को कैसे चुराया, अब मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ। जानी चोर वहां से पहुंचा दिल्ली। वो उसको जूम करो।